रशिया और यूक्रेन से कुछ दूर एक ऐसी कंट्री लाई करती है जिसे वर्ल्ड की सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता है, जिस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक छोटी सी कंट्री है जो फ्रांस, जर्मनी, इटली और ऑस्ट्रिया से घिरी हुई है। अगर आपने कभी यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज के मैप को देखा होगा तो यू मस्ट हैव नोटिस दिस थिंग दैट उनके मैप में देयर इज अ गैप इन द मिडिल, और ये गैप ही स्विट्जरलैंड है, एज इट इज नॉट पार्ट ऑफ द यूरोपियन यूनियन। इसके साथ साथ स्विट्जरलैंड को एक न्यूट्रल कंट्री भी बोला जाता है, एज ये यूरोपियन यूनियन के साथ साथ नीटो का भी पार्ट नहीं है और ना ही इनका पार्ट बनना चाहता है। इनफैक्ट स्विट्जरलैंड अपने चारों तरफ ज्यादा एग्रेसिव देशों से घिरे होने के बावजूद भी इतना ज्यादा न्यूट्रल है दैट उसने पिछले 200 सालों में एक भी वॉर नहीं लड़ा है। सो द क्वेश्चन कम्स दैट आखिर इस कंट्री को इतना ज्यादा सेफ क्यों माना जाता है, आखिर इस कंट्री में ऐसी क्या बात है। आज इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिलता है देन मेरे इस छोटे से चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एंड अगर आप चैनल पे नए हैं देन फील फ्री टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम फर्दर, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। स्विट्जरलैंड को न्यूक्लियर वॉर से सेफ इसलिए माना जाता है बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी। ये कंट्री 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। साउथ में ये स्विस एल्प्स माउंटेन से घिरा हुआ है और ये माउंटेन रेंज ना सिर्फ स्विट्जरलैंड का ज़्यादातर लैंड कवर करते हैं बट ये इस कंट्री को इटली और ऑस्ट्रिया से भी अलग करते हैं। रही बात अगर नॉर्थ एंड वेस्ट की तो जूरा माउंटेन्स जो एल्प्स के उतना बड़ा तो नहीं है बट स्टिल वो इतना बड़ा है दैट इट सेपरेट्स द कंट्री फ्रॉम फ्रांस। और फाइनली इस कंट्री का तीसरा हिस्सा है द स्विस प्लेटू। स्विट्जरलैंड का मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इसी एरिया में लाई करता है और इसी की वजह से स्विट्जरलैंड के मेजर सिटीज भी इसी एरिया में लोकेटेड है एंड नॉट ऑन द अदर टू। हाउएवर ऐसी बात नहीं है दैट स्विट्जरलैंड हमेशा से 100% सेफ था। इट हैड सम लूपहोल्स। स्विट्जरलैंड अपने इस पार्ट को लेकर के थोड़ा वरीड था दैट कंट्रीज इस पार्ट का यूज करके उनको इन्वेड कर सकती थी। उनके नर्वस होने के पीछे मेन रीजन ये था दैट वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जर्मनी ने बेल्जियम, जो कि उस समय एक न्यूट्रल कंट्री थी, उनको इन्वेड कर लिया था इन ऑर्डर टू गेन एडवांटेज इन अटैकिंग फ्रांस। और उस समय जर्मनी इजिली इस पाथ का यूज करके स्विट्जरलैंड को इन्वेड कर सकती थी। हाउएवर ये इन्वेजन कभी हुआ ही नहीं, बट उस समय सोवियत यूनियन के साथ कोल्ड वॉर के कारण इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू प्रिपेयर फॉर सोवियत इन्वेजन। और इसी की वजह से बाद में स्विट्जरलैंड ने द नेशनल रिडाउट नाम से एक प्लान लॉन्च किया। इस प्लान के तहत स्विट्जरलैंड के हर एक मैन को 170 दिनों के लिए बेसिक मिलिट्री ट्रेनिंग लेना कंपलसरी है। कहा जाता है दैट इमरजेंसी के समय स्विट्जरलैंड 72 आवर्स में 2 लाख से ज्यादा रिजर्व सोल्जर्स को जुटा सकती है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज सच एज ब्रिजेस, रोड्स और टनल्स यहाँ इस प्रकार से बनाए गए हैं दैट अगर कोई दूसरी कंट्री इन पर इन्वेड करने की कोशिश करती है इन पाथ का यूज करके तो रिमोटली वो इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को विद इन मिनट्स डिस्ट्रॉय कर सकते हैं ताकि कोई इन्वेडर उन तक पहुंच ही ना पाए। और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर स्विट्जरलैंड में 3000 से भी ज्यादा है। वार के समय उनका बेसिक स्ट्रैटेजी यही है दैट वो अपने मेजर सिटीज तक पहुंचने वाले सारे रास्ते को डिस्ट्रॉय कर देंगे ताकि वहां तक कोई पहुंच ही नहीं पाएगा। और इसके बाद वो अपने इंटायर आर्मी के साथ एल्प्स माउंटेन में फाइट बैक करने के लिए तैयार रहेंगे। आज के समय इन माउंटेन्स में 26,000 से ज्यादा बंकर्स, एंटी टैंक गन्स और एंटी एयर गन्स स्टेशन है और इसी की वजह से कोई भी कंट्री स्विट्जरलैंड को इन्वेड ही नहीं कर सकती है। एंड दिस इज ऑल्सो द रीजन क्यों स्विट्जरलैंड इतने सारे सालों से न्यूट्रल रह पाया है। अगर आज के समय में स्विट्जरलैंड के अराउंड ये सारी कंट्रीज यूरोपियन यूनियन का पार्ट है एंड इट इज अनलाइकली दैट वो अब इन पर अटैक करेंगे। और इसी की वजह से स्विट्जरलैंड की आर्मी की साइज जो कि 2017 में 2 लाख थी वो 2020 में घटकर सिर्फ 80,000 हो गई। बट नॉनदलेस स्विट्जरलैंड को वन ऑफ द सेफेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इसलिए माना जाता है बिकॉज ये दुनिया की एकमात्र ऐसी कंट्री है जहां इनफ न्यूक्लियर शेल्टर्स मौजूद हैं जिससे वो अपने पूरे पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट और हाइड कर सकती है इन केस ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर वॉरफेयर। इट्स कैपेसिटी इज एक्चुअली 114% ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब ये 100% से भी ज्यादा है। इनफैक्ट ये 1978 के बाद से स्विट्जरलैंड में जितने भी रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बने हैं इट इज मैंडेटरी बाय लॉ फॉर दिस बिल्डिंग्स टू कंटेन न्यूक्लियर शेल्टर जो कि 12 मेगाटन ब्लास्ट से सर्वाइव करने में कैपेबल हो। 2006 तक में इस कंट्री में 8.6 मिलियन से भी ज्यादा न्यूक्लियर शेल्टर्स लोकेटेड हैं और इसी की वजह से न्यूक्लियर बॉम्ब्स भी स्विट्जरलैंड का बाल भी बाका नहीं कर सकती। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना पसंद है देन डू वॉच दिस वीडियोस व्हिच आर राइट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम बी द चेंज।